राजेश, एक छोटे से गांव का साधारण किसान, रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। उसके हल का फाल जमीन में अटक गया। जोर से खींचने पर जमीन के भीतर से एक पुराना तांबे का डिब्बा बाहर आ गया। डिब्बा बेहद भारी था और उस पर अजीब सी उकेरी हुई आकृतियां थीं, जिनमें सिर्फ सांप बने हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये डिब्बा काली पहाड़ी के शापित जंगल से जुड़ा है, इसे मत छेड़ो। पर राजेश की जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने डिब्बा अपने घर में रख लिया। रात होते ही राजेश ने सपना देखा। एक लंबा, काला, चमकती आंखों वाला अजगर उसकी ओर फुफकारते हुए बोला, तुमने हमारे राजा का दरवाजा खोल दिया है। अब तैयारी करो। सपना इतना सजीव था कि राजेश पसीने पसीने हो गया। सुबह उठकर देखा, उसके आंगन में छोटे छोटे हरे सांप रेंग रहे थे, जैसे कहीं से निकल आए हों। अजीब बात यह थी कि वे उसे काट नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे देख रहे थे जैसे पहचानते हों। राजेश डर और जिज्ञासा के बीच उलझ गया। अगले दिन वह डिब्बा लेकर काली पहाड़ी पहुंचा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर से फुफकार की आवाजें आने लगीं। पेड़ों से, झाड़ियों से, जमीन से सैकड़ों सांप निकलने लगे। पर हैरानी की बात यह, उनमें से कोई भी राजेश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वे उसके आगे आगे रास्ता बनाने लगे, जैसे उसे किसी खास जगह ले जा रहे हों। सांप उसे पहाड़ी के बीच बने एक पुराने गुफाद्वार तक ले गए। अंदर जाते ही वह चौंक गया। गुफा के भीतर एक विशालकाय सुनहरा नाग बैठा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। चारों ओर हजारों सांप थे और बीच में एक चमचमाता हुआ सुनहरा सिंहासन। सुनहरा नाग गहरी आवाज में बोला, तुम हमारे पुराने रक्षक के वंशज हो, और ये डिब्बा हमारी सबसे कीमती धरोहर है, नागमणि का द्वार। राजेश की रगों में डर और गर्व दोनों दौड़ गए। नाग ने कहा, हजारों साल पहले तुम्हारे पूर्वज ने हमें एक दुष्ट साधु से बचाया था। बदले में हमने उसकी पीढ़ियों की रक्षा करने का वचन दिया। यह डिब्बा सिर्फ हमारे रक्षक के खून से ही खुल सकता है। तुम ही वो हो। राजेश ने डिब्बा खोला। अंदर एक नीली रोशनी से चमकती नागमणि थी। गुफा के भीतर अचानक चारों तरफ एक तेज गूंज हुई और सारे सांप झुककर राजेश को प्रणाम करने लगे। नाग ने कहा, नागमणि तुम्हें अपार शक्ति और अमरता दे सकती है, पर इसकी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य होगा। राजेश ने नागमणि लेने के बजाय वहीं गुफा में वापस रख दी। उसने कहा, मैं इंसान हूं, मेरी लालच से तुम्हारा संतुलन बिगड़ सकता है। मैं रक्षक बनूंगा, मालिक नहीं। नाग मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी नीयत ही तुम्हें अमर बनाएगी। अब से कोई भी जहरीला जीव तुम्हें या तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि काली पहाड़ी के पास जाने पर सांप कभी इंसानों को नहीं काटते, खासकर राजेश के गांव के लोगों को। कभी कभी रात में राजेश के आंगन में सुनहरा नाग चुपचाप आता है और उसके दरवाजे पर पहरा देकर लौट जाता है।